बागेश्वर जनपद के प्रभारी सचिव तथा आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बागेश्वर में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रभारी सचिव ने कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान कहा कि आपदा की दृष्टि से बागेश्वर बेहद संवेदनशील है, ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के मानकों में काफी फेरबदल करते हुए उन्हें जनहितकारी बनाया गया है। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि है। विभागीय अधिकारी जनहित को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बागेश्वर में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। साथ ही बागेश्वर नगर में झूला पुल खोलने, सीवर लाइन का निर्माण करने, हेलीपैड से नियमित उड़ान, खेल स्टेडियम, नए अस्पताल का निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक सुरेश गढ़िया, विधायक प्रतिनिधि गौरव दास, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित अपर जिलाधिकारी NS नबियाल, CDO RC तिवारी आदि मौजूद थे। आप जानते हैं कि बागेश्वर जनपद आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ आए दिन तमाम तरह की आपदाओं से लोगों का सामना होता रहता है। आपदा से जो क्षतियाँ हो रही हैं उसको कैसे उसे निपटा जाए, फ्यूचर में आपदा न आए इसके लिए मिटिगेशन के कार्य कैसे किए जाएं कि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके, उस दिशा में आज हम लोगों ने बैठक की है और विचार विमर्श किया है। हमारा प्रयास होगा कि आपदा से जो क्षति हुई है उसको हम रिस्टोर करें और फ्यूचर में आपदा से बचने के लिए जो मिटिगेशन कार्य किए जाने हैं, जो सुधारात्मक कार्य किए जाए हैं उसको करें हम, ताकि आपदा के प्रभाव को कम करते हुए लोगों की मुसीबतों को, लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके। सर, बागेश्वर नगर की जैसे मुख्य समस्याएं पार्किंग, आवारा पशु और सीवर लाइन, तो इसके कोई डिस्कशन हुआ है और समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी हम और पूरा सिस्टम मिलकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान सुनिश्चित हो सके। लेकिन मानकों की बात आई है कि पुराने मानकों से जो है आपदा प्रभावितों को उतना मदद नहीं हो पा रही है, तो क्या मानकों में बदलाव होगा? मानकों में बदलाव काफ़ी हद तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर किया है। मानक काफ़ी अच्छे हो गए हैं कई चीज़ों में, सड़कों के, पुल के, नहरों के, जो रेस्टोरेशन के काम हैं, जो चेक हमें रोकने के लिए हम बनाते हैं, दीवार वगैरह बनाते हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए, वो सब मानक काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए मानक बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाए ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके और लोगों को सहूलियत प्रदान की जा सके। सर, पैसे की कमी का मामला होता है, ऐसी दिक्कत नहीं, पैसे की कमी नहीं है किसी प्रकार से भी। पैसे जो भी आवश्यकता होगी हम लोग शासन स्तर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि भाई पैसे की कमी कहीं न होने दिया जाए, अगर कहीं आवश्यकता है तो बताया जाए ताकि पैसे की व्यवस्था की जा सके। सर, हमारा जनपद बागेश्वर बहुत इंटीग्रेटेड है और सबसे दोस्तम है, तो इसलिए क्या भविष्य में यहाँ एयर एम्बुलेंस की जैसी कोई व्यवस्था हो पाएगी? एयर एम्बुलेंस की अभी बात हम नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा कि वो पॉलिटिकल स्तर पर डिसीजन होना है। बट उड़ान योजना में इसको लेने की कवायद चल रही है। उड़ान योजना में होने पे क्या होगा कि आप देहरादून से जुड़ जाएंगे और हेलीकॉप्टर सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सर, जैसे आपके संज्ञान में आया होगा यहाँ कई मामले ऐसे, कई मतलब गर्भवती महिलाएं जो है लाने में ही वो मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि सर यहाँ रास्ते जो है बंद रहते हैं, 8 महीने तो लगभग बंद ही रहते हैं, तो इसलिए सर एम्बुलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चर्चा होगी सर, उम्मीद करते हैं। देखिए, एक एयर एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में रखा गया है। अगर कहीं बहुत क्रिटिकल केस आता है तो उसकी मदद ली जा सकती है, कई जगह मदद ली जा रही है। बाकी देखिए, डिमांड्स हमारी बहुत सारी होती हैं, हमारे संसाधन बड़े सीमित होते हैं, तो जो संसाधन है उसकी सीमा में रहते हुए हम लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आज माननीय प्रभारी अधिकारी जो हमारे बागेश्वर के हैं, हम सौभाग्यशाली के वो हमारे प्रभारी अधिकारी भी हैं और साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हैं, हमारे जो सचिव आपदा भी हैं, और हमारा हम सब अवगत ही हैं कि पूरा कपकोट एरिया, बागेश्वर एरिया आपदा से ग्रसित रहता है। तो हमारे जितने भी आपदा का जो नए नियम आए हैं सर ने उनके अनुपालन के लिए हम लोग को निर्देशित किया है। बागेश्वर की जो बहुत पुरानी टाइम की जो समस्या है, चाहे झूला पुल को लेकर हो, चाहे हमारा कुंती नाले को लेकर मंडलसेरा की समस्या है, या हेली उड़ान की समस्या है, या फिर यहाँ पर चिकित्सा विभाग की विभिन्न समस्याएं, नया हॉस्पिटल बनना है, नया स्टेडियम, तो उन सब के बारे में सर को अवगत कराया गया और सर ने आश्वासन दिया कि उसको शासन स्तर पर उसकी चर्चा करके उसका समाधान यथाशीघ्र निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी आज जो है हम फील्ड का दौरा भी सर को बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कराएंगे। कल पूरी जो मीटिंग है वो कपकोट एरिया में, कपकोट एरिया के जितने भी
आपदाग्रस्त हमारी सड़कें हैं जो हैं वो सर को दिखाने का है। और कपकोट में भी कल एक मीटिंग हम लोगों ने सर के उसमें रखी है और प्रत्येक माह सर इसकी समीक्षा भी करेंगे और प्रत्येक माह सर यहाँ का दौरा भी करेंगे और जनपद की जो भी समस्याएं हैं जो सर का काम है, जो सर एक लिंक के तौर पर काम करते हैं, जो जनपद का शासन के साथ लिंक होता है, तो सर उसको काम करेंगे। और सर हमेशा हमें बहुत मार्गदर्शित करते रहते हैं और हमें पूरी आशा है कि हमारे जनपद की सारी समस्याएं यथाशीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। मैडम, बागेश्वर की एक मूलभूत समस्या है सीवर लाइन, तो चर्चा बिल्कुल उस पर आज चर्चा हुई है और उसमें हमने ये देखा गया कि उसको हमने गंगा समिति के उसमें भेजा था और उसको हम किस और मद में भी हम भेज सकते हैं, कहाँ से उसकी फंडिंग लेके आए। और ये मैं बताना चाहूंगी, माननीय मुख्य सचिव मैडम के साथ भी मेरी वार्ता हुई थी इस मुद्दे पर। 2-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, तभी मैम को भी मैंने अवगत कराया था कि ये बहुत अर्जेंट काम है और इसको हमें करना ही है। और अच्छी बात यह है कि कल झूला पुल वाली कल एक रिपोर्ट भी हमारी CRR है कि कल ही रात को हमें मेल हुई है, तो उसमें उन्होंने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उसका जल्दी से एस्टिमेट बना के स्ट्रेंथनिंग करने का वो भी सर को बता दिया है। और जितने भी हमारे एस्टिमेट्स पड़े हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सर को हमने नोट करा दिए हैं, तो सर उसको शासन में जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग को उसके लिए आदेशित कराएंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।